उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रद्युम्न शर्मा। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। देहरादून से बड़ी जानकारी। जमीन की खरीद फरोख्त पर सीएम धामी सख्त हो गए हैं। सीएम धामी ने सचिव राजस्व एहसन पांडे से रिपोर्ट मांग ली है। पौड़ी, नैनीताल समेत 4 जिलों में होगी जमीनों की जांच। 12.50 एकड़ से ज्यादा जमीन उपयोग का ब्यौरा भी मांगा गया है। भूमि बंदोबस्त चकबंदी अभियान में तेजी लाने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। तो अब जमीन की खरीद और फरोख्त में आपको बता दें कि सरकार सख्त होती हुई नजर आ रही है। मुख्यमंत्री एक्शन में नजर आए हैं। सीएम ने सचिव राजस्व से जांच रिपोर्ट भी मांग ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, अल्मोड़ा नैनीताल में भी एक्शन देखने को मिलेगा। देहरादून से बड़ी खबर है, जमीन की खरीद फरोख्त पर सीएम धामी सख्त हैं। संवाददाता दिग्विजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं अपडेट देने के लिए। दिग्विजय, जिस तरीके से जमीन की खरीद फरोख्त पर सीएम धामी अब सख्त होते हुए नजर आ रहे हैं, रिपोर्ट भी सचिव राजस्व से मांगी गई है, क्या देख अपडेट आपके पास है अभी? देखिए, मसला यह है कि उत्तराखंड में जमीन को लेकर लड़ाई लंबे समय से रही है। जब राज्य नहीं बना है तब भी यहाँ की जमीन की खरीद फरोख्त को लेकर लगातार संघर्ष करते आए हैं आम लोग। कल जब सीएम धामी ने परसों जब यहाँ आदेश दिया है जिसमें अल्मोड़ा शामिल है, टिहरी शामिल है, नैनीताल शामिल है, इन 4 जिलों में ये शिकायत मिली है कि लोगों ने कई मानताई मांग के ज्यादा जमीन खरीदी है। पहाड़ में तय है कि जो नगर निगम के क्षेत्र है वहां आपने जमीन खरीदनी है। एक परिवार के एक सदस्य की जमीन तय है, लेकिन मामला ये निकल के आया है, कई जगह ये शिकायत मिली है कि एक ही परिवार में पति के नाम पे, बच्चों के नाम पे, पति के नाम पे जमीनें खरीद के धोखाधड़ी की गई है। तमाम जगह से जमीनें खरीदी गई हैं। अगर हम अल्मोड़ा जिले की बात करें, अल्मोड़ा जिले में तमाम ऐसे मामले आए थे। लगभग कुछ दिनों पहले यहाँ चितई के पास एक जमीन थी, 108 नाली जमीन एक शख्स ने खरीद ली थी। वो मामला तब खुला जब वहां सड़क बनाने की बात आई, तो फिर सरकार चेती, उन्होंने पूरे मामले की जांच कराई तो मालूम चला प्रदेश से बाहर के एक शख्स ने पूरी जमीन खरीदी है। फिर लगातार कानून लड़ाई के बाद उस जमीन पूरी तरह सरकार ने अपने हैंडओवर ले ली। तमाम शिकायतें पहाड़ में हैं। अल्मोड़ा में कई इलाके ऐसे हैं जहां बॉलीवुड की सेलिब्रिटी के नाम भी जमीन खरीदी गई है। इसमें कुछ स्थानीय लोग जिन्हें यहाँ जमीन का दलाल तक कहते हैं, उन लोगों की मिली भगत है। इसमें वो लोग तमाम कागजों में रद्दोबदल करके बाहर के लोगों को लगातार यहाँ जमीन दिला रहे हैं। सीएम धामी अब एक्शन में आए हैं, अब इसकी जांच होगी। लेकिन बड़ा सवाल इतना ये रहता है कि जो जांच होगी वो कब तक मुकम्मल होगी, और जिसमें बड़े सफेद पोश लोग हैं, जो इसमें बॉलीवुड की सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े नाम हैं, जो बड़े राजनेता हैं, उन पे क्या सरकार एक्शन लेगी? बिल्कुल, क्योंकि देखिए जिस तरीके से लगातार जमीन की खरीद फरोख्त में तमाम खामियां भी देखने को मिली थी। अब ऐसे में जो जांच रिपोर्ट मांगी गई है वो कब तक सौंपी जाएगी, क्योंकि लगातार जांच के आदेश यहाँ पर दे दिए गए हैं। अब ऐसी जमीनों को कब तक चिन्हित किया जाएगा? सीएम धामी भी एक्शन मोड में जल्द से जल्द जमीनों को चिन्हित करने की बात कही है। अगर हम यहाँ सिस्टम में अगर आप जाने तो लगभग सिस्टम में हर किसी को मालूम है 90% मामले सरकारी कर्मचारियों के संज्ञान में रहते हैं, पटवारी की जानकारी में रहते हैं कि जमीन किसके नाम है, किसके नाम जमीन ट्रांसफर की गई है। बस मसला ये होता है कि बड़े सफेद पोश नाम है तो उससे लोग नाम बाहर लाने से डरते हैं। अब सीएम धामी का एक्शन हुआ है। लगातार उत्तराखंड में जमीन की रक्षा के लिए लोग मूवमेंट कर रहे हैं। जंगल जमीन को लेकर लंबे आंदोलन चले हैं। तो इसको लेकर देखना है कि सरकार ने जो रिपोर्ट मांगी है कितनी ईमानदारी से उस पर काम होता है। जो बड़े नाम है क्या वो बाहर आएंगे? यहाँ रिजॉर्टों के नाम पे तमाम जमीनों की खरीद हो रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम जानकारी